हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया और काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली। मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी ही बुक से। तो चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते हैं वन बाई वन। वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं और हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट क्वेश्चन। चलिए जी, बस कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, एसेट्स बराबर क्या होता है भाई, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी फॉर्मेट पे हमने काम किया था, उसी फॉर्मेट पे आगे भी कंटिन्यू करना है। उसे सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पर तो बहुत नॉर्मल सी एंट्री है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 45,000 रुपए लगा के इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। दिस इज योर क्वेश्चन 1। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का आपकी बुक का क्या है, क्वेश्चन 1 है। 45,000 रुपए के लगा के इन्होंने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा। तो 45,000 रुपए कैपिटल में आ जाएंगे। एंट्री नंबर 2, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट। कितना, 4500 रुपीज। 4500 के साथ इन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर लिया। अब बताओ, बैंक अकाउंट ये भी तो हमारा एसेट्स होता है। अब बैंक में मैं कहूँ भाई, अच्छा 4500 ही है, सॉरी, 4500 बैंक में डिपॉजिट किया तो 4500 बैंक में बढ़ जाएंगे। अब बताओ, आपके पास कैश रखा था 45,000 का, आप बैंक गए और बैंक में पैसे जमा करा के आ जाओगे, कैश कम होगा या नहीं होगा। बैंक में तो बैलेंस बढ़ जाएगा बट कैश कम हो जाएगा। तो अब बचे हमारे पास 40,500 रुपए और बैंक में कितने आ गए, 4500। और कैपिटल कितनी है हमारी, 45,000 की। कैपिटल तो उतनी ही रहने वाली है। दिस इज अवर न्यू इक्वेशन। ठीक है, फिर लास्ट वन क्या एंट्री लिखी है, बॉट करें हमने गुड्स मैसेज सन एंड कंपनी से। ओके, अब देखो नाम गिवन है यहाँ पर, किसी का नेम गिवन है कि मैसेज सन, मैसेज जैसे आपके नाम के आगे मिस्टर लगता है, ठीक है, किसी के मिसेज लगता है, वैसे ही कंपनी के नेम के आगे मैसेज लगता है, MS मैसेज। मैसेज सन एंड कंपनी से हमने 11,200 का माल खरीदा। कहीं लिखा है कैश में खरीदा, नहीं। इस ट्रांजेक्शन को, नाम गिवन है किससे खरीदा, इस ट्रांजेक्शन को आप मानोगे हमने उधार में खरीदा है। ओके सर, ये एंट्री फिर दो जगह आएगी। एंट्री तो दो जगह वैसे भी आती है। 11,200 रुपये का हमने स्टॉक खरीदा है। क्या खरीदा है बच्चों, स्टॉक खरीदा है 11,200 का, बट हमारी जेब से कैश नहीं जाएगा। 11,200 की हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो ये लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बनी। यहाँ पर हमारी न्यू इक्वेशन कितनी आ जाएगी, कैश है 40,500 का, बैंक में 4,500 रुपये, स्टॉक में 11,200 रुपये, और लाइबिलिटी में भी 11,200 रुपये, और कैपिटल में 45,000 रुपये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। साथ में हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। नोट करिए इसको जल्दी। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है, पढ़ें फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2, फिर देखते हैं इसको भी। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी प्लस, अपनी नोटबुक पे भी ऐसे ही स्केल से फॉर्मेट बनाना, देन सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो कैश ही होगा। तो लिखा है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगाया इन्होंने 25,000 रुपए का। कैश कितना लगाया, 25,000 का। कैपिटल में भी लिख दो 25,000 रुपए, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, परचेज करे गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से माल खरीदा इन्होंने। अब श्याम एक नाम गिवन है यहाँ पर हमें, इट मीन जो श्याम से हमने माल खरीदा है वो उधार में खरीदा है, ये क्लियर है। जब भी किसी का नाम गिवन हो तो समझ जाना आप वो उधार वाली एंट्री है। या तो इसमें लिखा होता फॉर कैश, तब कैश मानते, बट 10,000 रुपये का जो हमने गुड्स खरीदा है इसके आगे कैश नहीं लिखा, तो इसीलिए हम इसको उधार मानेंगे। 10,000 रुपये का जो स्टॉक है ये हमने उधार में खरीदा है। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब न्यू इक्वेशन बनाओ भाई। 25,000 रुपये तो हमारे पास थे, 25,000 का कैश आ गया, 10,000 रुपये का स्टॉक भी आ गया।
स्टॉक कितना आ गया 10,000 रुपये। और लाइबिलिटी कितनी आ गई, लाइबिलिटी भी आ गई 10,000 की, क्योंकि हम स्टॉक उधार लाए हैं। 25,000 रुपये हमारी कैपिटल में है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। सोल्ड कर दिए गुड्स 1800 रुपये, कॉस्टिंग 1800 की है, बट हमने बेचा कितने में, 1500 में। 1800 वाला माल बच्चों कितने में बेच दिया हमने, 1500 में बेच दिया। 1800 का जो माल है वो हमने बेच दिया 1500 में। तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पहले तो 300 रुपये का लॉस हुआ, राइट। ओके, थर्ड एंट्री हम सॉल्व कर रहे हैं। माल तो 1800 का है, गुड्स कॉस्टिंग कितनी है 1800। किसको बेचा है हमने, सोहन को, तो डेटर्स भी बनेंगे। उधार वाली एंट्री मानेंगे इसको भी हम, इसको भी क्या मानेंगे, उधार वाली। अब डेटर यानी कि सोहन से मुझे लेने सिर्फ 1500 है, क्योंकि मैंने उसको माल 1500 में ही दे दिया 1800 वाला। हमें लॉस कितने का हुआ, लॉस। इस बार लॉस हुआ है तो कैपिटल में से माइनस, प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस करते थे। तो न्यू इक्वेशन लिखते हैं पहले हम। न्यू इक्वेशन आई है बच्चों, 25,000 कैश जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, 25,000 का कैश सेम। स्टॉक हो गया 8,200 रुपये का, स्टॉक कम हो गया। 1500 रुपये हमें किसी से लेने हैं सोहन से, बट माल हमने उसको 1800 का दिया था, इसलिए हमें लॉस हो गया। 10,000 का माल हमने उधार में खरीदा था, तो यहाँ पर आ गया 24,700 रुपये। ठीक है, कैपिटल में 300 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। लास्ट एंट्री करते हैं। लास्ट एंट्री में लिखा है गोपीनाथ ने विड्रॉ कर लिया बिजनेस, यानी पर्सनल यूज, ड्राइंग हो गई, इसे क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग। फोर्थ एंट्री, इसे आप क्या बोलोगे, ड्राइंग। ड्राइंग कैश, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश कम हो जाएगा, कैश बिजनेस में से कम हो जाएगा 5, ब्रैकेट लगाना है आपको, ठीक है, 5,000 रुपये। कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैश भी कम हो गया और कैपिटल में अब बचे 19,700 रुपये। लाइबिलिटी हमारे ऊपर कितने की है, 10,000 की है, ठीक है। और कैश है हमारे पास अब 20,000 का, और ये स्टॉक है हमारे पास 8,200 का, और डेटर्स कितने के हमारे पास 1500 के। दिस इज योर न्यू इक्वेशन। नोट करिए इसको, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सॉल्व। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, तो सॉल्व करें जल्दी से इसको। चलो देखते हैं आगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। थर्ड क्वेश्चन इज प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ओके, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नोटबुक बनानी है आपको और उसमें अच्छे से सॉल्व करना है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स बराबर क्या है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कोई बच्चा ऐसा ना करे कि नोट ना करे, बिल्कुल नलायकों वाली हरकत नहीं करनी, सारी की सारी चीजें नोट करनी है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नोटबुक के अंदर। तो अवर फर्स्ट एंट्री इज अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कोई कैश लेके आया और बिजनेस स्टार्ट करा 20,000 से। ओके, 20,000 रुपए कैश में, 20,000 कैपिटल में ही। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा 2,000 का। अब बताओ इसमें किसी का नाम दिया है, नहीं, तो इसको मानेंगे हम कैश ट्रांजेक्शन। फर्नीचर कितने का है, 2,000 का। 2,000 रुपए हमारी पॉकेट से गए, बिजनेस से गए, बचे हमारे पास 18,000 रुपए। दिस इज सेकंड इक्वेशन। आफ्टर सेकंड इक्वेशन दिस इज न्यू इक्वेशन। ठीक है, और 2,000 रुपए हमारा फर्नीचर, 20,000 की हमारी कैपिटल। ओके, ही पेड रेंट, रेंट पेमेंट करनी है थर्ड एंट्री में। रेंट, रेंट दिया हमने कितने का। अब देखो एक्सपेंस की बात आ गई, रेंट एक खर्चा है ना, तो कैपिटल कम होगी। याद रखना, जब भी खर्चे की बात करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेंट देना है 200 रुपए, तो 200 रुपए कम और 200 रुपए की कैपिटल भी कम। 18,000 में से 200 घटाओ, ये बच जाएगा 17,800 रुपये। ठीक है, 2,000 का हमारा फर्नीचर, ये बच गया 19,800। सिंपल सी एंट्री। ठीक है, ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन। एंट्री नंबर 4 करते हैं। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी करना है सबको, ऐसे ही स्पीड में। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में हमने माल खरीदा। स्टॉक, कितने का माल खरीदा, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे माल खरीदा गया है 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए का माल आया, 3,000 रुपए की लाइबिलिटी आई। फटाफट से एंट्री डालेंगे। 17,800 कैश पड़ा है, कैश चेंज हुआ ही नहीं क्योंकि हमने उधार में माल खरीदा था। 3,000 रुपए का स्टॉक भी आ गया, 3,000 रुपए की लाइबिलिटी भी आ गई। कैपिटल में सेम 19,800 रुपए। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। एंट्री नंबर 5,
ही सोल्ड गुड्स, 2,000 रुपए वाला माल 5,000 में बेच दिया। वाह जी वाह, 2,000 वाला माल 5,000 रुपए में बेच दिया हमने। अब बताओ 2,000 का माल, 2,000 रुपए का स्टॉक खत्म, पैसे मिलेंगे हमें 5,000 रुपए, 5,000, प्रॉफिट कितना हुआ 3,000, कैपिटल बढ़ा दो, प्रॉफिट कितना हुआ 3,000, कैपिटल में हो गए अब 22,800, क्रेडिटर वैसे ही रहेंगे 3,000 के, इसमें कोई चेंज नहीं, स्टॉक अब बचेगा 1,000 का। ठीक है, कैश बढ़ के अब हमारे पास हो जाएगा 17 और 5 22,800 रुपए, और फर्नीचर तो 2,000 का ही है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, पांचों एंट्री डाल दी हमने, न्यू इक्वेशन आ गई। 2 मिनट लगा क्वेश्चन सॉल्व, फटाफट से नोट करें इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। चलो जी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप नोट कर लेना भाई वीडियो पॉज करके, ठीक है वहां पे। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, एसेट्स इक्वल टू अगेन लायबिलिटी प्लस कैपिटल। भाई क्वेश्चन करते जाओ, कंसेप्ट सीखते जाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा, फर्स्ट एंट्री कैश लगा के 1,00,000 रुपए, यहाँ पर नया चीज है, गुड्स भी लगाए इन्होंने, कैश के साथ स्टॉक भी लेकर आया है 20,000 का। ओके सर, 1,00,000 रुपए कैश और 20,000 रुपए का स्टॉक, तो कैपिटल में आएगा 1,20,000 रुपए। ओके, यानी कि फर्स्ट टाइम जो भी लाएगा वो कैपिटल में भी एड ऑन हो जाएगा। ये नहीं, नया कंसेप्ट था, कैश से तो हर बार कर रहा था, इस बार गुड्स भी लाया, कोई बात नहीं, 1,20,000 की कैपिटल मानेंगे, क्योंकि 1,00,000 रुपए की कैपिटल और 20,000 के गुड्स दोनों कैपिटल में ऐड होंगे। जिस भी चीज से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो वो कैपिटल में जाता है, जितनी भी एसेट्स। ठीक है, तो 1,20,000 की एसेट से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल 1,20,000। सेकेंड एंट्री सीखें भाई, सेकेंड एंट्री में सोल्ड करे गुड्स, 10,000 वाले गुड्स हमने 12,000 रुपए में बेच दिए। अब बताओ हमारे पास आएगा कितना, 12,000 का कैश, और माल कितने का गया हमारे पास से भाई 10,000 रुपए का, तो 12 और 10 22, कैश तो बढ़ गया हमारा और स्टॉक तो कम हो गया। भाई स्टॉक कितना बचेगा, स्टॉक कितना बचेगा बच्चों, 10,000 का, स्टॉक कितना बचेगा 10,000 का। हमने प्रॉफिट भी तो हुआ है, प्रॉफिट कितना कमाया हमने, 10 वाला माल 12 में बेचा तो 2,000 रुपए का। ओके, 1,20 से हो गई कैपिटल कितने की, 1,22,000 रुपए की। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगली एंट्री में लिखा है फर्नीचर खरीदा उधार में, वो भी हमने क्रेडिट में फर्नीचर खरीदा, आपने पेमेंट नहीं करी है, तो एक एसेट्स और आ गया फर्नीचर, कितने का 30,000 रुपए का, बट आपने इसकी पेमेंट नहीं करी तो इसकी लाइबिलिटी भी चढ़ेगी आपके ऊपर, 30,000 रुपए की लाइबिलिटी भी हो गई, 30,000 की लाइबिलिटी भी हो गई। न्यू इक्वेशन देखो, कैश तो उतना ही रहेगा जितना है, कितना 22,000 रुपए। ठीक है, और स्टॉक में कितना है हमारे पास, 10,000 रुपए का, स्टॉक 10 का है, फर्नीचर कितने का है हमारे पास, 30,000 रुपए का, फर्नीचर कितने का है 30 का, और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर यानी कि लाइबिलिटी हमारे ऊपर 30,000 की है, और कैपिटल हमारी कितनी है 1,22,000। ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, हो गया नोट। आप करते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन, एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दी। ठीक है, तो एंट्री नंबर फर्स्ट देखते हैं, सेम वैसे ही, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा विद कैश, 50,000 रुपए लगा के। ठीक है, तो 50,000 आ जाएगा इसके कैश में और 50,000 आ जाएगा इसकी कैपिटल में, सिंपल एंट्री वैसे ही। सेकेंड एंट्री देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में माल खरीदा गया। सेकेंड एंट्री में लिखा है गुड्स परचेज करे हमने कैश में, तो यहाँ नरेशन लिख देना, इधर मैं लिख देता हूँ स्टॉक। परचेज करे अगर हमने गुड्स कैश में तो 30,000 रुपए का तो स्टॉक आ गया, और 30,000 रुपए कैश में से क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे। तो अब हमारे पास न्यू इक्वेशन में कितना बचा, 20,000 रुपए। ठीक है, न्यू इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, 20,000, 30,000 रुपए के तो हमने गुड्स खरीद लिए, और 30,000 का हमारे पास स्टॉक, और 50,000 की हमारी कैपिटल, 50,000 की हमारी कैपिटल।
अगली एंट्री करते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे भी खरीदे 20 के, चलो जी गुड्स आ गए 20 के, साथ में आ जाएगी हमारे ऊपर लाइबिलिटी 20,000 रुपए के, क्या बन जाएंगे क्रेडिटर। जब उधार में खरीदते हो गुड्स भी आएगा और लाइबिलिटी भी आएगी, तो न्यू इक्वेशन क्या बनी देखते हैं। आफ्टर थर्ड एंट्री करने के बाद न्यू इक्वेशन में कैश आया हमारे पास 20 का, स्टॉक बढ़ के अब हो गया 50, 30 का हमने नगद खरीदा था, 20 का हमने उधार खरीदा है, 20,000 का वाला उधार जो खरीदा उसकी वजह से हमारे ऊपर लाइबिलिटी भी आ गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 एंट्री। फोर्थ एंट्री में देखो क्या करना है, एंट्री नंबर 4 क्या कहती है बच्चों, फोर्थ एंट्री में लिखा है परचेज गुड्स सोल्ड गुड्स 10,000 रुपए वाला 12,000 रुपए में बेच दो। 10,000 वाला माल कितने में बेचो, 12,000 का। ओके, 10,000 रुपए का स्टॉक कम हो जाएगा और कैश आएगा हमारे पास 12,000 रुपए का। ठीक है, जो फोर्थ एंट्री है, अब हो गए हमारे पास 32,000 रुपए। न्यू इक्वेशन में अब हमारे पास कितने हो गए 32,000, स्टॉक कितना बचा 40,000 का, जो स्टॉक बचा है वो कितना बचेगा 40 का। 20,000 रुपए लाइबिलिटी वाले वैसे ही रहेंगे ग्रेटर, 2,000 रुपए जो हमने कमाए वो हमारी किस में ऐड हो जाएंगे कैपिटल में, ये हो गया 52,000। ठीक है, ये हो गया 52,000 रुपए। भाई जो प्रॉफिट होगा वो क्या करना है कैपिटल में आपको ऐड ऑन कर लेना है, कैपिटल में ऐड ऑन कर लेना है जो भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, जितना भी कैपिटल में प्रॉफिट हुआ वो मैंने कैपिटल में ऐड करा। देखो 10 वाला माल 10,000 से स्टॉक कम, 12,000 से कैश बढ़ जाएगा और 2,000 रुपए मैंने कैपिटल में डाल दी, ये हो गया 52,000। चलो जी नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स के बाद बॉट किया हमने फर्नीचर बॉट मीन्स खरीदा गया, कितने का फर्नीचर खरीदा गया भाई 2,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा, एक स्टॉक और आ गया फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर कितने का आया है भाई 2,000 रुपए का। ऑन क्रेडिट उधार तो 2,000 रुपए की लाइबिलिटी और बढ़ गई, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर भी आ गए। ठीक है, 5वीं एंट्री में 2,000 का फर्नीचर भी खरीद लिया, तो न्यू इक्वेशन देखते हैं अब क्या होता है। कैश तो उतना ही रहेगा 32,000 रुपए, ठीक है, प्लस स्टॉक बचेगा हमारे पास 40 का, फर्नीचर है 2,000 रुपए का, ये हो गया 22,000 और कैपिटल में आ गए 52,000 रुपए। ठीक है, तो फर्नीचर किया खरीदा तो क्या हुआ, फर्नीचर बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया, साथ में हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि हमने उधार में खरीदा है। फिर लिखा है पेड कैश टू क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करी हमने 15,000, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा फुल सेटलमेंट वगैरह, तो ठीक है हमने पेमेंट करी है क्रेडिटर को, तो 15,000 रुपए भाई हमारे पास से कम हो गए और 15,000 की हमारा कर्जा उतर गया, 15,000 की लाइबिलिटी कम हो गई। सिंपल सी बात है, जब आप अपना कर्जा पेमेंट करोगे तो क्या होगी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास बचे भाई 17,000 रुपए, स्टॉक बचा पूरा 40,000 रुपए का, स्टॉक तो वैसे ही बचा 40 का, और 2,000 रुपए का हमारे पास फर्नीचर बचा। क्रेडिटर कितने बचे, क्रेडिटर 7,000 के बचे, जिसमें 2,000 फर्नीचर वाला और 5,000 गुड्स वाला होगा। भाई 5,000 गुड्स वाला होगा ना, 17,000 रुपए हमने फर्नीचर वाले को तो दिए नहीं होंगे, गुड्स वाले को दिए होंगे, और 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए दे दिए होंगे, तो 5,000 रुपए इसके अंदर जो 7,000 की लाइबिलिटी है इसमें 5,000 किसके हैं, गुड्स वाले के, और 2,000 किसके हैं, फर्नीचर वाले के। ठीक है, सैलरी पे करी, लास्ट एंट्री लिखी है, एक खर्चे की एंट्री आ गई लास्ट, सैलरी पेड, सैलरी पेड कितनी करनी है भाई 1,000 रुपए, 1,000 से कैश कम कर दो, अब बचे हमारे पास 16,000, दिस इज फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक है, 40,000 रुपए के गुड्स बच गए हमारे पास, 20,000 रुपए का हमारे पास फर्नीचर बच गया, 7,000 की लाइबिलिटी बच गई, और 1,000 रुपए कैपिटल से भी माइनस करेंगे क्योंकि खर्चे की बात हो रही है, एक्सपेंस की बात हो रही है, तो ये बचेगा हमारे पास 51,000। और इस 7,000 के अंदर आप याद रखेंगे 2,000 तो उस फर्नीचर वाले के हैं और 5,000 रुपए किसके हैं, हमारे क्रेडिटर के हैं नॉर्मल, जिससे हमने गुड्स खरीदा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट करनी है। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएं, कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जी बच्चों ओवर करते हैं, थैंक यू, इसको आप नोट कर लीजिएगा।